बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और ये है आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन वो चिंगारी जो बहावलनगर वाक़े के बाद भड़की है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और आग की सूरत इख्तियार कर रही है और इसकी तपिश शायद पिंडी में और IG पंजाब के ऑफिस तक महसूस की जा रही है। हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार इस वाक़े इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कुछ लोग तो अपनी वर्दी जला रहे हैं तो कुछ सोशल मीडिया में आकर अपने बयानात रिकॉर्ड करवा रहे हैं और अपने बड़े भाई को कुछ मुखलिसाना मशवरा दे रहे हैं। अब अगर ये आग, ये जो कोशिश है, ये जो आग है, ये जो दर्द है आज पुलिस वाले महसूस कर रहे हैं, अपनी वर्दियां जला रहे हैं इसलिए क्योंकि ये आग उनके घर तक पहुंची है। वो आज जो सोशल मीडिया पे बयान दे रहे हैं और बड़े भाई को मशवरे दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये हाथ जो दूसरों के गिरेबानों में डालते थे आज खुद इनके गिरेबान में लगे हैं। वो बूट जो वो दूसरों की पीठ में मारते थे आज उनकी पीठ पे लगे हैं, तो वो चिल्ला रहे हैं, वो रो रहे हैं, आज वो बयान दे रहे हैं। आज एक सोशल मीडिया पे हाजिर पुलिस सर्विस का बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं कि हमारी हमेशा जो हम दूसरों की खराश तराश करते रहे, हमारी भी खराश तराश हुई और हम बड़े भाई के कहने पर वो खराश तराश करते रहे, लेकिन अगर अवाम खान ने बड़े भाई की खराश तराश की तो बड़ा भाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इसका आदी नहीं है। अगर हम इसका बयान कोई ऑपरेट करें ना, इसकी जिसे कहते हैं कि एक एक धज्जियाँ वो करें, तो दो चीज़ें बड़ी वाजिया होती है कि उसने 9 मई के किरदार की खुल्लम खुल्ला निशानदेही कर दी है। उसने बता दिया है कि किसके कहने पर इन्होंने 9 मई का वाक़या किया और 2 साल से जो कुछ भी वो करते आ रहे हैं, वो जो कुछ खराश तराश करते आ रहे हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए आ रहे हैं, माओ बेटियों के गिरेबानों पे हाथ डालते हुए आ रहे हैं, वो किसके कहने पर आ रहे हैं। और दूसरी वर्ड उसने इस्तेमाल किया अवाम खान, यानी कि अवाम ही खान है और खान ही अवाम है। अगर जब जब आप अवाम के मुखालिफ खड़े होंगे तो इसका मतलब है कि आप खान के मुखालिफ खड़े हैं और जब जब आप खान के मुखालिफ खड़े होंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अवाम के मुखालिफ खड़े। तो एक बड़ा वाज़िह पैगाम छोटे भाई ने बड़े भाई को दे दिया और यही पैगाम हम कई दिनों से और पिछले कई महीनों से अपने व्लॉग में दे रहे हैं कि आप अगर जब जब अवाम के सामने आएंगे पसपाई आपका मुकद्दर होगी, लेकिन समझने वाले समझ नहीं रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी खुलकर वाज़िह हुई जिसके बाद फिर से इमरान खान के मौक़िफ़ की जीत हुई, वो रूल ऑफ लॉ। इमरान खान की 26 साल स्ट्रगल, रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, इंसाफ की बालादस्ती पर रही थी। उसकी सारी जद्दोजहद, उसकी तमाम बातें यहाँ से ही शुरू होती थी, रूल ऑफ लॉ से, और रूल ऑफ लॉ पर ही ख़त्म होती थी। अगर जब तक पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा ये दोहरा म्यार रहेगा। जब तक कि इंसाफ का म्यार जो है ताकतवर के लिए और जो मजलूम है उसके लिए और हो रहेगा, तब तक बहावलनगर जैसे वाक़यात होते रहेंगे, तब तक जजेस के कामों में मदाखलत होती रहेगी, तब तक जब तक ये रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक इंसाफ की बालादस्ती नहीं होगी, तब तक जस्टिस इब्राहिम जैसे ईमानदार लोग रिटायर होकर घर बैठेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकेंगे। जब तक ये जो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तब तक एजाजुल हसन जैसे लोगों को मुस्तफ़ी होना पड़ेगा, एजाजुल हसन जैसे काबिल जस्टिस को मुस्तफ़ी होना पड़ेगा। और जब जब मुल्क में इस तरह के दोहरे कानून होंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, तब तक काजी और हाफिज जैसे लोग हम पर मुसल्लत होंगे, तब तक अवाम का मैंडेट चोरी होता रहेगा, तब तक मरीम नवाज़ और शहबाज जैसे लोग हमारे मैंडेट को चोरी करके हुक्मरान बनकर अपनी टिकटॉक बनाया करेंगे। ये है हमारे मुल्क के हालात और ये उसी वक्त तक रहेंगे जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। इस रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से वो शख्स जिसने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई वो जेल में बंद है, जिसके लिए आज एक तहरीक शुरू होने जा रही है पशीन से, बलूचिस्तान से। और ये कोई आम जलसा नहीं होगा, ये एक तहरीक होगी क्योंकि हर चीज़ की हद होती है, हर जुल्म की हद होती है, हर जिसे कहते हैं ना
गज़ब करने की भी इंतहा होती है। तो जिस तरह अवाम का हक गज़ब किया जा रहा है, अवाम को मफलूज कर दिया गया है, उसको चूटियों से भी बदतर तरीके से रहना कर दिया है, तो अब एक आवाज़ उठी है और ये तहरीक का आगाज़ पशीन से हो रहा है, जिसमें सिर्फ PTI नहीं, तमाम जमातें वो जमातें जो हमेशा से कंपनी के साथ रही हैं, इन बड़े भाई के साथ रही हैं, आज वो भी बड़े भाई से खाइफ होकर खड़ी हो गई हैं, क्योंकि वो भी समझ रही हैं कि अब एक हद से आगे गुजर चुकी है बात। तो वो तहरीक बलोचिस्तान से शुरू होगी और पंजाब तक पहुंचेगी, और अगर ये तहरीक पंजाब में ज़ोर पकड़ती है तो फिर अवाम ही खान है और खान ही अवाम है। तो अवाम खान के सामने कोई बड़ा भाई टिक नहीं पाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।